होगा। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये ट्वीट किया था उन्होंने, पर कहा जा रहा था कि उनके आसपास के लोग नहीं चाहते कि वो भी इस्तीफा दें। नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि वो इतने दिन परेशान हुए हैं, सरकार से बाहर आए, लेकिन जब हमारी सरकार थी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी लोग रोज आरोप लगाते थे, और जिन कंपनियों पर आरोप लगाते थे आज वही कंपनियां सब काम कर रही है राजस्थान की सरकार में। देखिए, जेपी नड्डा जी ने चलते चुनाव में लास्ट में ये कहा कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि आरएसएस का एक संगठन है बीजेपी। जैसे वनवासी कल्याण परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, जिस तरह से और बाकी संगठन है, सेवा भारती है, वैसे बीजेपी एक उनका पॉलिटिकल संगठन है आरएसएस का। लेकिन बीजेपी के नेताओं का जो घमंड है, वो घमंड से देश परेशान था, दलित, पीड़ित, शोषित, आम आदमी परेशान था, लेकिन अब पता चला कि आरएसएस भी परेशान। केवल बीजेपी पर हमला नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, जो आस्तिक नहीं थे, उनको जो है सिमट दिया है। उनकी इंडिया अलायंस के बारे में भी उन्होंने कहा। तो केवल बीजेपी पर प्रहार नहीं कर रहे, कांग्रेस पे कि उन्होंने ऊपर से बोला, जय श्री राम नहीं बोला उन्होंने बोला जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ, भगवान कृष्ण का नाम लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जय श्री राम का जवाब देने में भी उनको गुस्सा था। तो ये जो अब इंद्रेश जी का, मोहन भागवत जी का बयान आया, उसका कारण एक ये भी है कि आप वहां भी अहंकार कर रहे हैं कि आपको जय श्री राम से भी परहेज हो गई। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के सार्वजनिक बयान के बाद जिस तरह से इंद्रेश कुमार, जो कि एक वरिष्ठ आइडियोलॉग माने जाते हैं आरएसएस की तरफ से भी बयान आ चुका है, उससे हलचल बेहद तेज हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं इंद्रेश कुमार ने जिस तरह से कहा है कि अहंकार की वजह से भाजपा जो है, जितनी उनकी सीटें आई हैं उन पर सिमट गए, और ये भी कहा कि भगवान राम जो है वो सबके साथ जो है, जो सत्य पर आधारित हिसाब होता है, उस तरह से वो करते हैं। देखिए, मोहन भागवत जी ने और इंद्रेश कुमार जी ने जो बात कही, वो बात राहुल गांधी भी कहते रहे कि अहंकार कभी भी किसी नेता का नहीं चलता, और डेमोक्रेसी में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। भगवान राम वो है जो संविधान की, सच्चाई की, ईमानदारी की, धर्म की बात करते हैं। धर्म का रास्ता भगवान राम का रास्ता है। अब मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी यही तो कह रहे कि अहंकारी रावण था, और रावण का अहंकार नहीं चला, तो उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी की हार का कारण अहंकार है। इसीलिए अयोध्या में बीजेपी हार गई, यूपी में बीजेपी हार गई। और अहंकार की बात जो उन्होंने कही, वो तो शंकराचार्य जी पहले भी कह रहे थे। जब इंद्रेश कुमार जी ने सर केवल बीजेपी पर हमला नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, जो आस्तिक नहीं थे, उनको जो है सिमट दिया है। उनकी इंडिया अलायंस के बारे में भी उन्होंने कहा। तो केवल बीजेपी पर प्रहार नहीं कर रहे, कांग्रेस पे भी प्रहार किया है। देखिए, हमारा धर्म ये कहता है कि जो सरकार में बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो हमें कितना समेट दिया, हम तो गेन करके आए। और ये आप मानकर चलना, जिस दिन बीजेपी कार्यालय में पूरा शपथ ग्रहण, उनका प्रधानमंत्री जी आए और पूरे नेता इकट्ठे हुए, उस दिन बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब प्रधानमंत्री जी मंच पर आए तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। 20 बार वो बोले, लेकिन एक बार भी उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला। वो अगर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे, तो ये अहंकार की जो बात वो कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? वो कौन है व्यक्ति जिसके बारे में वो अहंकार की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो सारा मामला, इस प्रकरण में आपको ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऊपर से बोला, जय श्री राम नहीं बोला उन्होंने बोला जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ, भगवान कृष्ण का नाम लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय श्री राम का जवाब देने में भी उनको गुस्सा था। तो ये जो अब इंद्रेश जी का, मोहन भागवत जी का बयान आया, उसका कारण एक ये भी है कि आप वहां भी अहंकार कर रहे हैं कि आपको जय श्री राम से भी परहेज हो गई। अब आप कहना चाह रहे हैं कि ये सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रहा है इंद्रेश कुमार? बिल्कुल 100% डायरेक्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कहा। और ये अहंकार किसका है? अहंकार तो उन्हीं का है। क्या आपको लगता है कि संघ, क्योंकि जो आरएसएस है वो मातृत्व संगठन माना जाता है, बीजेपी का मदर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, आपको लगता है कि बेहद उथल पुथल तेज हो गई है आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर, जब से बीजेपी को अपने आप में मेजोरिटी मार्क नहीं मिला है? जेपी नड्डा ने चुनाव खत्म भी नहीं हुए थे, पहले ही बोल दिया था कि आरएसएस की अब बीजेपी को उस तरह से जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच का यह तनाव है, या फिर कोई इससे बड़ी कहानी?
देखिए, जेपी नड्डा जी ने चलते चुनाव में लास्ट में ये कहा कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि आरएसएस का एक संगठन है बीजेपी। जैसे वनवासी कल्याण परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, जिस तरह से और बाकी संगठन है, सेवा भारती है, वैसे बीजेपी एक उनका पॉलिटिकल संगठन है आरएसएस का। लेकिन बीजेपी के नेताओं का जो घमंड है, वो घमंड से देश परेशान था, दलित, पीड़ित, शोषित, आम आदमी परेशान था। लेकिन अब पता चला कि आरएसएस भी परेशान था। तो अब तो ये नई बात आ गई कि आरएसएस भी परेशान है। तो जब आप ये बताइए, जब आपका जो मदर संगठन है बीजेपी, उसको भी नहीं मान रही, धर्म को भी नहीं मान रही, संविधान को भी नहीं मान रही, तो बीजेपी मान किसको रही है? तो बीजेपी किसी को नहीं मान रही, बीजेपी सिर्फ अहंकार को मान रही है। और ये मान लेना कि आप ये जो अहंकार इनका है, वो अहंकार टूट गया है और आने वाले वक्त में अब राम न्याय कर देंगे पूरा। इनकी अयोध्या से जाने की शुरुआत हो गई, यूपी से जाने की शुरुआत हो गई। तो ये मान के चलना, अब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा चुनाव बीजेपी ने, आप देखिए, पूरा चुनाव सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलकर और कांग्रेस के खिलाफ बोलकर लड़ा है, अपने काम पर नहीं लड़ा। राजस्थान में भी कांग्रेस को गेन मिला है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। पूरे देश में तो बीजेपी को लॉस हुआ ही है। राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का लॉस हुआ है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह चुके थे कि अगर वो दौसा की सीट बीजेपी हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। क्या आपको लगता है कि अपनी बात पे वो कायम रहेंगे, इस्तीफा होगा उनका? देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये ट्वीट किया था उन्होंने, पर कहा जा रहा था कि उनके आसपास के लोग नहीं चाहते कि वो भी इस्तीफा दें। नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि वो इतने दिन परेशान हुए सरकार से बाहर आए। लेकिन जब हमारी सरकार थी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी लोग रोज आरोप लगाते थे, और जिन कंपनियों पर आरोप लगाते थे, आज वही कंपनियां सब काम कर रही है राजस्थान की सरकार में। तो ऐसा कौन सा लेन देन हो गया राजस्थान की भजनलाल सरकार से उन कंपनियों का? तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हाँ, तो वो जो भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं, जब भजनलाल सरकार पर खुद मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार भ्रष्टाचारी है। तो सरकार या तो जवाब दे, या तो मंत्री सही है या सरकार सही है, कौन सही है, सच्चाई सामने।